कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स है, तो लिख लेते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो पहला जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे सेल्स, दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे फाइबर्स, और जो तीसरा कंपोनेंट होगा उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो इट इज़ नोन एज मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट हम देख रहे हैं, पहला सेल्स, दूसरा फाइबर्स और तीसरा मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। अभी आप देखिए ये जो सेल्स होते हैं ना, कौन कौन से सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, तो सेल्स होंगे, फर्स्ट वन इज फाइब्रोब्लास्ट, तो इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और इसी को आप फाइब्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, फाइब्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा जो हम देखेंगे उसको कहेंगे मास्ट सेल, सेकेंड इज नोन एज मास्ट सेल्स, और मैस्टोसाइट्स, मैस्टोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये मास्ट सेल हो गया। तीसरा जो हम देखेंगे उसको कहेंगे मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, और जो मैक्रोफेज कनेक्टिव टिश्यू में होता है उसको हम कहते हैं हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो द मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। फिर प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और इसको कह सकते हैं प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज प्लाज्मेटोसाइट्स, ठीक है, ये होगा। और एडिपोसाइट्स भी हो सकता है, एडिपोसाइट्स, और इसी को एडिपोस और फैट सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में मेनली कौन सा होगा, तो उसमें मेनली फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज, ये तीनों होगा, ठीक है। उसी तरह एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, मेनली एडिपोस और फैट सेल होगा बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फाइबर्स, ठीक है। तो ये फाइबर्स एक्चुअली में जो होते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये जो फाइबर्स एक्चुअली में है ये बनाता कौन है, ठीक है। तो देखेंगे कि दिस फाइबर्स इज सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो यही बनाता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, याद रखना है कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ही बनाता है, ठीक है। और ये कितने तरह का होगा, ये देखेंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के इसमें फाइबर्स हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह के हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो पहला तरह जो है दैट इज नोन एज, फर्स्ट टाइप इज नोन एज, इसको कहते हैं कोलाजन फाइबर, कोलाजन, और इसी को कहते हैं WHITE, व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं इलास्टिन, और येलो फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होगा उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज रेटिक्यूलर फाइबर, रेटिक्यूलर फाइबर्स। और ये क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट्स में सॉल्युबल होता है, ठीक है, एजी ना सिल्वर होता है, तो इसीलिए आर्जेंटोफिल, ठीक है, आर्जेंटोफिल फाइबर्स भी इसको हम कहते हैं,
ठीक है। तो ये 3 तरह के फाइबर्स हो गए। कौन कौन से 3 तरह के फाइबर है? तो कोलाजेन फाइबर और वाइट फाइबर, इलास्टिन और येलो फाइबर, रेटिकुलर और अर्गाइरोफिल फाइबर। तो ये फाइबर्स एक्चुअली में इट इज सिग्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब देखिए यही फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बना रहा है? फाइबर बना रहा है। जितने भी तरह के फाइबर्स है यही बना रहा है। प्लस ये जो फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, यही क्या बना रहा है? मैट्रिक्स भी बनाता है, ठीक है। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इट ऑल्सो फॉर्म्स मैट्रिक्स। तो मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन हाँ, सम पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड आल्सो बाय मास्ट सेल, ठीक है। तो वो भी करते हैं। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं यहां पर इस तरह से करके इनके बारे में, ठीक है। यहाँ तो यहाँ देखिए ये तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इट इज प्रिंसिपली सेक्रीटेड बाई, कौन बना रहा है? सेक्रीटेड बाई, तो याद रखना है फाइब्रोब्लास्ट्स। तो मेनली कौन बना रहा है इसको? फाइब्रोब्लास्ट सेल बना रहा है प्रिंसिपली, ठीक है। बट ऑल्सो सेक्रीटेड बाई मास्ट सेल्स। तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज प्रिंसिपली सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑल्सो बाय मास्ट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, एनसीईआरटी में दिया हुआ, और उसी को कहते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो लिख लेते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और दिस मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड। और ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड किस फॉर्म में होता है? याद रखना है हाइलुरोनिक एसिड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में होता है और ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ये क्या है कि ये जो भी फाइबर्स है और मैट्रिक्स है, ठीक है, दे आर सिक्रीटेड बाय सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं ये वाला चीज कि फाइबर्स एंड मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स आर सेक्रीटेड बाई किससे सेक्रीट होता है? सेल्स ही करते हैं। सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट याद रखना है। कौन सा एक्सेप्शंस है? तो एक्सेप्शंस इज, याद रखिएगा, ब्लड इज ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ही एक ऐसा है जो कि क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसमें कि फाइबर्स एंड मैट्रिक्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, ठीक है। तो ये ब्लड हम पढ़े ना, ब्लड क्या होता है? ब्लड 2 कंपोनेंट का बना है, एक सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। तो सेल्स तो है इसमें, हाँ, प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। तो उसमें मैट्रिक्स भी है, लेकिन ब्लड में कंप्लीटली फाइबर नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली एब्सेंट। दूसरा याद रखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन ब्लड, इंस्टेड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इसीलिए हम ब्लड को क्या कहते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स आर सेक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। तो याद रखेंगे फाइनली कि ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन इट, एंड ऑल्सो सेकेंड रीजन क्या है कि द मैट्रिक्स इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ब्लड सेल्स, इंस्टेड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इसको लिख लीजिए।